व्हाट इज ब्लॉकचेन। अब हम डिटेल में समझेंगे कि ब्लॉकचेन होता क्या है। ब्लॉकचेन एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि डेटा को ब्लॉक्स की फॉर्म में स्टोर करता है। ये सारे ब्लॉक्स आपस में चेन की तरह एक दूसरे से लिंक होते हैं। इन ब्लॉक्स में एडिटिंग या अपडेशंस अलाउड नहीं होते हैं तथा डेटा क्रिप्टोग्राफिक मेथड से प्रोटेक्टेड होता है। प्रत्येक ब्लॉक में 4 फील्ड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज डेटा फील्ड, जिसमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। फॉर एग्जाम्पल, इन आवर बिटकॉइन ब्लॉकचेन इसमें डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शंस स्टोर रहती है। सेकेंड, ब्लॉक हैश, दैट इज हैश वैल्यू ऑफ द ब्लॉक। थर्ड, previous hash of the previous block। फोर्थ, टाइम स्टैम्प, जो कि ब्लॉक क्रिएशन का टाइम बताता है। ब्लॉकचेन को डिटेल में समझने के लिए हम फिर से अगर प्रीवियस एग्जाम्पल को रिकॉल करें तो अगर फिल को बिटकॉइन ट्रांजैक्शन करना है जैक को, तो उसके पास एक बिटकॉइन वॉलेट होना चाहिए। ये बिटकॉइन वॉलेट किसी भी ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल ऐप स्टोर्स हैं माइसीलियम, ब्रेड वॉलेट, बिटकॉइन वॉलेट, इलेक्ट्रम, सैमोरॉय एटसेट्रा। जब फिल एक बिटकॉइन वॉलेट डाउनलोड करता है तो उसके पास 3 वैल्यूज आते हैं, बिटकॉइन एड्रेस और एड्रेस ऑफ द वॉलेट, प्राइवेट की एंड पब्लिक की। इन वैल्यूज को हम अगर हमारे ट्रेडिशनल ईमेल सिस्टम से कंपेयर करें तो वॉलेट एड्रेस इज इक्विवेलेंट टू आवर ईमेल एड्रेस, दैट इज anyone can send email to us if they have our email address। इसी तरह से अगर हम किसी को बिटकॉइन ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हमें उसका वॉलेट एड्रेस पता होना चाहिए। जब उस ईमेल एड्रेस पर कोई मेल आता है तो वह रिसीवर की पब्लिक की से एनक्रिप्ट होता है, सो दैट ओनली रिसीवर कैन सी इट यूजिंग इट्स ओन प्राइवेट की। सेम कॉन्सेप्ट बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन में अप्लाई होता है। जब फिल जैक को 2 बिटकॉइन ट्रांसफर करता है तो एक ट्रांजैक्शन बनता है जिसमें यह इंफॉर्मेशन रहती है, फ्रॉम फिल टू जैक, अमाउंट टू बिटकॉइन। इस एग्जाम्पल में जैक का वॉलेट एड्रेस विल बी एक्ट एज अ रिसीवर्स एड्रेस। जैक की पब्लिक की से ट्रांजैक्शन एनक्रिप्ट होगा तथा प्राइवेट की ऑफ फिल डिजिटल साइनिंग के काम आती है। डिजिटल साइनिंग को समझने के लिए हमें एक और कॉन्सेप्ट हैशिंग को समझना होगा। हैशिंग का मतलब है किसी भी डेटा पर हैश फंक्शन को अप्लाई करना। हैश फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि किसी भी साइज के डेटा को फिक्स्ड साइज डेटा में कन्वर्ट करता है। जैसा कि एक इनपुट फाइल को अगर हैश फंक्शन में इनपुट दिया है और हम एक पॉपुलर हैश फंक्शन SHA यूज में ले रहे हैं, दैट इज सिक्योर हैश फंक्शन 256, तो हमें आउटपुट में 256 बिट्स मिलेंगे। हैश फंक्शन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसे प्री इमेज रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसका अर्थ है कि अगर h of a, that is output of the hash function, is given or known, it is infeasible to calculate the a। यह फंक्शन ब्लॉकचेन में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवाता है जिसे इम्यूटेबिलिटी कहा जाता है और यह डिजिटल सिग्नेचर के काम में भी आता है। अब हम समझेंगे
कि फिल डिजिटल सिग्नेचर कैसे जनरेट करता है यूजिंग हैश फंक्शन SHA-256। फिल ने जो डेटा क्रिएट किया था वह SHA-256 एल्गोरिथम फंक्शन को इनपुट दिया जाता है तथा उससे हमें 256 बिट्स आउटपुट मिलता है, जिसे हम हैश ऑफ द इनपुट ट्रांजैक्शन कहते हैं। यह हैश तथा प्राइवेट की ऑफ फिल सिग्नेचर एल्गोरिथम में इनपुट देने पर फिल का डिजिटल सिग्नेचर जनरेट हो जाता है। अब डेटा प्लस डिजिटल सिग्नेचर मिलकर एक ट्रांजैक्शन बनाते हैं, लेकिन यह ट्रांजैक्शन अभी ब्लॉकचेन में ऐड नहीं हुआ है, बल्कि एक पूल ऑफ अनकन्फर्म ट्रांजैक्शन में ऐड हो जाता है। ब्लॉकचेन नेटवर्क में कुछ स्पेशल नोड्स होते हैं जिन्हें माइनर्स कहते हैं। माइनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पिकिंग अप a transaction from pool of unconfirmed transaction, validating the transaction, creating a new block by adding multiple transactions, verify the new block, and add the block to the existing blockchain, जिसके लिए एक consensus algorithm काम में ली जाती है। To validate the transaction, माइनर अनकन्फर्म ट्रांजैक्शन पूल में से कोई भी ट्रांजैक्शन पिक कर सकता है। अब उस ट्रांजैक्शन के डेटा पार्ट पर SHA-256 लगाने से उसे 256 बिट्स हैश ऑफ द डेटा मिलेगा तथा जब वह पब्लिक की ऑफ फिल अप्लाई करेगा तो उसे वह हैश मिलेगा जो कि फिल ने कंप्यूट किया था। अब वह इन दोनों हैश वैल्यू को कंपेयर करेगा। अगर दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो इसका अर्थ है कि डेटा जो कि फिल ने दिया है, दैट इज फ्रॉम फिल टू जैक अमाउंट 2 बिटकॉइन, हैज नॉट बीन मॉडिफाइड बाय एनीवन एल्स। ट्रांजैक्शन वैलिडेशन के लिए माइनर्स कुछ और भी चेक परफॉर्म करते हैं, सच एज सेंडर के पास ट्रांजैक्शन के लिए सफिशिएंट बैलेंस है या नहीं, इंक्लूडिंग दी ट्रांजैक्शन फीस, और भी कुछ नेटवर्क स्पेसिफिक रूल से माइनर्स ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करते हैं। इस तरह से माइनर एक वैलिड ट्रांजैक्शंस का पुल क्रिएट करते हैं और इनमें से कुछ ट्रांजैक्शंस को कंबाइन करके एक ब्लॉक बनाया जाता है जिसे कैंडिडेट ब्लॉक कहते हैं। यह एक वैलिड ब्लॉक नहीं है। इस कैंडिडेट ब्लॉक में प्रेजेंट ब्लॉक के ट्रांजैक्शन का हैश, टाइम स्टैम्प, हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक तथा एक फील्ड नॉन्स होता है। इस नॉन्स की इनिशियल वैल्यू 0 होती है।